हेलो, वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 7 बच्चों। आई होप यू आर ऑल फाइन। घर पे पढ़ते होंगे। मैथ्स के वीडियोस आपको मैं रेगुलर भेज रहा हूँ 7 स्टैंडर्ड बच्चों के लिए। आज फिर से मैं एक नया चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4, सिंपल इक्वेशंस। होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, वीडियोस को अच्छी तरह से समझते होंगे, पढ़ते होंगे। इसी तरह पढ़ाई चालू रखना बच्चों। वीडियोस जो भी हम भेजते हैं कोई भी सब्जेक्ट का, उसको अच्छी तरह से पढ़ना, होमवर्क में रेगुलर रहना, ताकि आप पढ़ाई से डिलिंक ना हो जाओ, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब फिर से आज मैं आपको वीडियो चैप्टर नंबर 4 जो सिंपल इक्वेशन चैप्टर है उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसका वीडियो भेजने जा रहा हूँ। और आज से फिर से मेरे रेगुलर वीडियोस इस चैप्टर के ऊपर से आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेट अस स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सिंपल इक्वेशंस। बच्चों, सबसे पहले तो हम टाइटल को समझते हैं कि इक्वेशंस क्या है। इक्वेशन जो नाम इटसेल्फ है, इक्वेशन समांतर के दोनों साइड बराबर रहना। आपने वजन कांटा देखा होगा, राइट? वजन कांटा को बैलेंस करने के लिए दोनों जो पेन होता है उसमें वजन बराबर हो तो वो इक्वल रहता है। तो इक्वेशन का कुछ इसी तरह ही है। आप इक्वेशन को इक्वालिटी कह सकते हो, दोनों साइड इक्वल। तो इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो उसकी दो साइड्स होती है, LHS साइड और RHS साइड। और दोनों जब LHS साइड और RHS साइड वो दोनों तरफ इक्वल हो जाए तो हमारा इक्वेशन हो गया, मानो बैलेंस। अब LHS साइड और RHS में यहाँ पे हम सम्स कर रहे हैं बच्चों, मैथ सीख रहे हैं, इसलिए दोनों साइड जो इक्वल होनी चाहिए, RHS साइड और LHS साइड, वो नंबर की बात कर रहा हूँ। तो मेरा LHS साइड 6 नंबर है तो RHS साइड भी 6 ही होना चाहिए, तो इक्वेशन इज़ बैलेंस। ओके, तो वो इक्वेशन हुआ। मैंने शॉर्ट में आपको समझाया वो इक्वेशन क्या है। अब मैं आगे उसको और इलाबोरेट करता हूँ कि इक्वेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन समझना चाहिए। बच्चों, आप बोलोगे कि सर एक्सप्रेशंस क्या है? तो एक्सप्रेशंस मतलब जैसे कि मैंने कोई अल्फ़ाबेट्स का नंबर लिखा, जैसे मैंने लिखा A, जैसे मैंने लिखा B, मैंने लिखा Z, राइट? और उसके आगे मैंने कोई नंबर डाल दिया, जैसे कि 2A, 3B, Y, 7Z एक्सेट्रा। तो इसको एक्सप्रेशंस कहते हैं। इक्वेशंस फ्रेम जनरली हम इसलिए करते हैं कि हम मैथ्स के न्यूमेरिकल पजल्ड सम्स होते हैं उसको सॉल्व करें। दूसरे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे जो 2A, 3B, 7Z जो कुछ भी लिखा है आपको, उसमें जो A, B और Z यहाँ पे है वो वेरिएबल्स है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको वेरिएबल्स कहते हैं। अब आप पूछोगे कि सर वेरिएबल्स क्या है? तो वेरिएबल्स एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। वेरिएबल शब्द आया वैरायटी या वेरिएशंस से। वेरिएशंस मतलब विच इज़ नॉट फिक्स। तो जिस नंबर की वैल्यू फिक्स नहीं है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ A, B, C अननोन है मेरे लिए, मुझे नहीं पता है क्या है इसकी वैल्यू। मैथमेटिक्स में उसको A, B, C, D और अल्फ़ाबेट के कोई भी नाम आप यूज़ करते हो। जनरली X, Y, Z, A, B, C ऐसा ज़्यादा यूज़ करते हैं मैथ्स में। जनरली वेरिएबल के आगे जो नंबर आता है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट वेरिएबल दोनों मिलकर एक्सप्रेशंस बनाते हैं। ये दो कंबाइन होता है तो एक्सप्रेशंस बनता है। एक्सप्रेशंस बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने सिर्फ 2A लिखा तो ये मोनोमियल वाला एक्सप्रेशन है, सिंगल। मोनो मतलब सिंगल। साइन कोई डाल दिए बीच में और फिर 3B लिखा तो बाइनोमियल बना, क्योंकि दो टर्म हो गए। साइन आ गई, टर्म बदल गया। देखो साइन को देखना चाहिए, अगर साइन आ गई बीच में टर्म इज चेंज। अब ये सिंगल नहीं, बाइनोमियल हुआ। -7Z लिखा, ट्राइनोमियल हुआ। +4 लिखा, 3 से भी ज़्यादा, पॉलिनोमियल।
तो ये सारे एक्सप्रेशंस के प्रकार है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। फिलहाल हम उसके डिस्कशन में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये 6th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है इक्वेशंस के बारे में और बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में। आई होप सो वो याद हो आपको। लेकिन मेरा यहाँ पे विषय है सिंपल इक्वेशंस का, तो मैं वापस उस सिंपल इक्वेशंस पर आता हूँ कि ये सब जानने के बाद ये सब जो फ्रेम हुआ ना, वो सारे एक्सप्रेशंस बोलते हैं। एक्सप्रेशंस से फिर आगे जाके वो इक्वेशन बनता है। कैसे? जैसे कि मैंने लिखा phi a = 10। जैसे इज इक्वल टू की साइन आई, तो मैं इसको इक्वेशन कह सकता हूँ। हाँ, मैंने नाम तो दे दिया इक्वेशन क्योंकि इज इक्वल टू की साइन है, लेकिन आपको बताना है कि ये इक्वेशन सही है कि नहीं है। तो अब जो वेरिएबल की जब मैं बात करता हूँ, जिसका मैंने कहा ना कि वैल्यू फिक्स नहीं होती है, तो ऐसी क्या वैल्यू डालूँ मैं ए की तो दोनों तरफ इक्वल हो जाए, ये मुझे सोचना होगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब फाई और ए के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। ओके, जब भी मैं फाई ए लिखता हूँ मीन्स इट इज़ मल्टीप्लिकेशन, रिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यू नो दिस मैथ्स, कुछ रूल्स आपको पता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तो जब भी आप मैथ्स पढ़ो बच्चों, तो हमेशा मैथ्स को कभी भूलना नहीं। अगर आप 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ रहे हो तो 1 to 6 का मैथ्स आपको पता होना चाहिए, तब भी जाके आप आगे का मैथ्स और अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे मुझे देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि ए की कौन सी वैल्यू लूँ तो मैं यहाँ भी 10 बन जाए। तो यहाँ पे मैं 2 लूँ, अगर a = 2 लेता हूँ तो 5 2 10 हुआ, यहाँ भी 10 हुआ, इक्वेशन इज बैलेंस। तो यहाँ पे 2 वैल्यू इज द करेक्ट वैल्यू फॉर ए। अगर मैं 3 लेता हूँ तो बैलेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अगर 1 लेता हूँ तो भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। सिर्फ 2 ही वेरिएबल यहाँ पे पॉसिबल है। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशंस। तो मैंने पहले से चालू किया कि भाई कोई नंबर है, फिर वेरिएबल्स आता है, फिर वेरिएबल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, फिर उसका उपयोग मैंने समझाया। तो दिस आर ऑल अबाउट सिंपल इक्वेशंस बच्चों। अब प्रैक्टिकल यूज़ तो आप जब आगे पढ़ोगे, ये तो बहुत ही ABC है इक्वेशन की। और आपके 8 9 10th 11th 12th में अगर आप पढ़ोगे एल्जिब्रा, अगर पढ़ रहे हो, क्योंकि ये बेसिकली एल्जिब्रा का पार्ट है। मैथमेटिक्स में 3 ब्रांच होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, अरिथमेटिक, एल्जिब्रा एंड ज्योमेट्री। इसमें ये एल्जिब्रा का पार्ट है और इक्वेशंस बेसिकली एल्जिब्रा का मेन फाउंडेशन है, जिससे पूरा एल्जिब्रा खड़ा है। तो इसके बहुत ही मैथमेटिक्स के जटिल से जटिल प्रॉब्लम्स हम इस इक्वेशन द्वारा फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल तो आपकी जो 7th लेवल पर जो इक्वेशन दिया है, अभी मैं उनकी ही बात करूँगा, बहुत ही हाई लेवल की अभी बात नहीं करूँगा। तो उसमें क्या होगा, आपको सिर्फ ए वेरिएबल्स जितने भी दिए होंगे, आपको एक ऐसा इक्वेशन दिया गया होगा जिसमें आपको वेरिएबल की वैल्यू ढूंढना है, बस वही फाइंड करना है। जैसे मैंने कैसे यहाँ ढूंढ लिया कि 2 5 2 10, तो ही इक्वेशन बैलेंस होगा। तो पूरे चैप्टर में ऐसा ही करना है। कोई डायरेक्ट दिया होगा आपको, कोई प्रॉब्लम सम में दिया होगा, और फिर आपको ऐसा इक्वेशन बनाना होगा और फिर सॉल्व करना होगा। इन शॉर्ट, इस चैप्टर में आपको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने का ही काम करना है, ये मेरे कहने का मतलब है। तो सिंपल इक्वेशन से इसे बहुत ही आसान रूप में दिया है, कोई इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। और हाँ, इस इंट्रोडक्शन का वीडियो भेजने के बाद इसकी जो हम एक्सरसाइज 4.1 से अगला वीडियो जो मेरा आएगा वो 4.1 एक्सरसाइज से होगा, जिसमें हम उस एक्सरसाइज के सम जैसे जैसे सॉल्व करोगे, आपको सिंपल इक्वेशन के ये जो कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स, एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस, वो सब समझ में अपने आप आने लगेगा। 4.1 एक्सरसाइज पूरा फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स के ऊपर ही है। तो बच्चों, वो बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। जो इंट्रो पार्ट का वीडियो मैंने दिया है उसको अच्छी तरह से समझना, रिवाइंड करके बार बार देखना, तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में बहुत आसान रहेगा। और कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा, मैं आपका उसका आंसर दूंगा, आपको सॉल्व करके भी दूंगा। फिलहाल
आप इस वीडियो को गौर से देखना, उसका ही मैं होमवर्क दे रहा हूँ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।